नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं तालिबान के बारे में और अमेरिका के ट्रंप के बारे में। जैसा कि आपने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो मैं आपको अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स दिखाने वाला हूं। उन न्यूज आर्टिकल्स में यह बात लिखी गई है कि ट्रंप जो है वो परेशान कर सकते हैं तालिबान को, और अफगानिस्तान के अंदर हमें आर्थिक मंदी जो है वो देखने को मिल सकती है। पहले भी है और ज्यादा हो सकती है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिरकार ट्रंप ने क्यों फंडिंग रोकी अफगानिस्तान की, ऐसा क्या कारण है, और जितने भी इस बात से रिलेटेड इश्यूज होंगे उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उस वीडियो को देख पाए। तो स्टार्ट करेंगे इस सेशन को इस थंबनेल के साथ, फिर एक या दो न्यूज आर्टिकल्स, और फिर इस टॉपिक को आराम से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखो क्या लिखा गया है। तालिबान को अमेरिका ने दिया बड़ा झटका। रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्या लिखा गया है, सेम बात आपकी लिखी गई है कि किस तरीके से अफगानिस्तान के कोस के ऊपर आपका ये कहा किसने, अमेरिका ने, कि भाई तालिबान का अधिकार नहीं है, जो पैसे आपके अफगानिस्तान के अंदर हैं उनके ऊपर आपका तालिबान का अधिकार नहीं है। ये बात आपकी अमेरिका ने कही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ तस्वीरें नजर आएंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो और तस्वीरें, यहाँ पे आपको एक न्यूज आर्टिकल और दिखाता हूं मैं। तालिबान की हालत क्यों हुई पतली, अपने ही लोगों के खिलाफ चला रहा हंटर, नहीं माने तो हाथ से जाएगी प्रॉपर्टी। अब क्या मुद्दा है सारा डिस्कस कर लेते हैं भाई यहाँ पे आपके साथ इस सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, थोड़े दिन पहले हमने ये न्यूज सुनी थी कि जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप, उन्होंने ये बात कही थी अफगानिस्तान को कि जो हथियार या जो चीजें आपके अमेरिकन सोल्जर्स अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के गए हैं उन्हें वापिस अमेरिका को लौटा दी जाए। पर इस चीज के ऊपर तालिबान ने जवाब दिया था कि हम कोई भी चीज वापस नहीं करने वाले अमेरिका को। यह बात कही तो उस समय आपके ट्रंप ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, और अब रिसेंटली हमें यह स्टेटमेंट सुनने को मिली कि जो अमेरिका फंडिंग करता था अफगानिस्तान को, वो फंडिंग आपकी रोक दी गई है। और साथ में इस चीज से काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है किसी अफगानिस्तान को, या फिर आप कह सकते हो उस कंट्री को जहां पे तालिबान फिलहाल पावर में है। ये सारी चीजें हुई, और यहां पे जब आर्थिक मंदी बढ़ती हुई नजर आई तालिबान को, तो तालिबान ने क्या किया, तालिबान ने जो उनके पास डॉलर है उनको नीलाम करना स्टार्ट किया, और उन्होंने अपने देश के लोगों को कहा कि अगर तुम अफगानिस्तान को छोड़ के कहीं दूसरी कंट्री में जाते हो बाय एयरपोर्ट्स, यानी एयरपोर्ट्स के थ्रू अगर आप हवाई जहाज का इस्तेमाल करके किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, तो आप अफगानिस्तान से 5000 यूएस डॉलर लेके जा सकते हो, अधिकतम राशि। और अगर आप बाय लैंड यानी जमीन के रास्ते से अफगानिस्तान के अलावा कहीं और जाते हो तो 500 डॉलर लेके जा सकते हो, यूएस डॉलर। अब यहां पे ये बात कही गई, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हुआ जो इस रकम से ज्यादा लेके जाता है अफगानिस्तान से, तो उसे 1 साल की सजा हो सकती है या 1 साल से ज्यादा की भी सजा हो सकती है। यानी यहां पे हमें स्पष्ट ये देखने को मिलता है कि वो कंट्री जहां पे तालिबान फिलहाल शासन में है, उस कंट्री के अंदर अफगानिस्तान में आपकी आर्थिक मंदी आ सकती है। कारण क्या है, ट्रंप। क्योंकि ट्रंप ने अलग अलग समय पे ये बात कही है कि वो आने वाला जो समय है वो और ज्यादा मुश्किल बना सकते हैं। किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए, या फिर आप कह सकते हो तालिबान के लिए। क्योंकि ये जो पैसे आपके अमेरिका ने लिए थे, ये पैसे किसके लिए थे, अफगानिस्तान के लोगों के लिए थे। अब अफगानिस्तान के लोगों को अमेरिका प्रोवाइड नहीं करा सकता पैसे। क्यों नहीं करा सकता, क्योंकि अफगानिस्तान को देने से पहले वो किसे देने पड़ेंगे, तालिबान को। और तालिबान को आज के समय में कोई भी कंट्री आपकी अफगानिस्तान की असली सरकार मानता ही नहीं है। किसी भी कंट्री ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया, इवन भारत ने भी, कि अफगानिस्तान जो है उसे तालिबान चलाएगा, किसी भी कंट्री ने नहीं किया। रिसेंटली हमने ये जरूर सुना था कि भारत के विदेश सचिव जो है वो आपके अफगानिस्तान के अंदर फिलहाल जो पावर में है तालिबान, उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि किस तरीके से रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं। पर उसके मिलने का एक अलग से कारण है, भारत के कुछ आपके पर्सनल रीजन है जिनकी वजह से भारत सरकार ने अपना विदेश सचिव जो है वो भेजा तालिबान के लीडर से मिलने के लिए। तालिबान के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी, और शायद दुबई के अंदर मुलाकात हुई थी। उस टॉपिक को मैंने कवर किया है, उसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली और यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि अपने ही लोगों को जेल में भी डाला जा सकता है, अपने ही लोगों को कठोर सजा दी जा सकती है। ये बात यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि किस तरीके से अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने पैसे देने से मना कर दिया कि हम आपके किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेंगे और उसके बाद जो आपका अफगानिस्तानी मुद्रा है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं आने वाला समय जो है वो अफगानिस्तान के लिए एक चुनौती बन सकता है, आप कह सकते हो संकट की घड़ी जो है वो बन सकता है। यहाँ पे हम सभी को पता है कि किस तरीके से 2021 के आसपास की बात है जब आपका अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन सोल्जर्स थे और वो इस तालिबान को खत्म करना चाहते थे, पर यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि जो तालिबान को खत्म करने आए वो खुद खत्म होके आपका अफगानिस्तान को छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ एक तस्वीर नजर आएगी आपकी तालिबान सोल्जर्स की, जो यहाँ पे कुछ वेपन्स के साथ आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली। इसमें क्या लिखा गया है, अमेरिका ने तालिबान को बड़ा सदमा दे दिया है। अमेरिकी निगरानी संस्था ने कहा कि तालिबानी शासन को अफगानिस्तान के अरबों डॉलर के इस्तेमाल करने का कानूनी अधिकार नहीं है। यहाँ पे जो आपका अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक है उसमें से लगभग 3.5 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो किसने रखे भाई, वो रखे अमेरिका ने। और आज के समय में वो 3.5 मिलियन यूएस डॉलर हैं वो हो चुके हैं 4 या पता नहीं 3.5 बिलियन थे या 3.5 मिलियन थे, वो रखे किसने, यूएसए ने। अब यूएसए बोल रहा है भाई हम तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी कंट्री में अफगानिस्तान पावर में है और उन्होंने एक तो हमारे हथियार देने से मना कर दिया और ऊपर से अगर इनके हाथ में गए तो शायद करप्शन इतना होगा कि ये पैसे आम जनता की मदद के लिए लगेंगे ही नहीं, ये खुद ही खा जाएंगे इस पैसे को। तो इस तरीके की संभावना जो है वो बताई गई है। अब आप किस तरीके से देखते हैं एक ऐसा देश जो भारत का पड़ोसी देश भी है और भारत उसके साथ रिलेशन इंप्रूव करने में लगा है आज के समय, कि किस तरीके से भारत उसके साथ रिलेशंस अपने मेंटेन करे ताकि आने वाले समय में भारत को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आते हैं भाई एक चीज के ऊपर, अब वो क्या है, देखो आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे तो आपको क्या करना है, जाना है और जाके सर्च करना है एग्जाम टॉक्स, और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करो और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से। अब जो ऑफलाइन बैचेस हैं उसमें क्लास 11th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट और 12th पास स्टूडेंट तीनों एनरोल कर सकते हैं। 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं वो स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की तैयारी करें और जो 12th पास स्टूडेंट हैं वो एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है। ये सारी चीजें थी, पर यहाँ पे एक चीज तो हमने बताई नहीं भाई, नंबर। रजिस्ट्रेशन कैसे कराओगे बिना नंबर बताए हैं, चलो नंबर देखो 9812579188, तो ये आपका नंबर है, इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2025 में। तो डेफिनेटली ज्वाइन करें ऑफलाइन बैचेस और जल्द ही हम शायद फरवरी एंड तक आपके लॉन्च कर सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस में इंटरेस्ट रखते हैं आपके बच्चों के लिए तो डेफिनेटली आप डेमो बुक करा सकते हैं अपना और क्लासेस जो हैं उनको करवा के देख सकते हैं। तो बताएंगे उसके बारे में भी, अभी प्लानिंग चल रही है, अगर सक्सेसफुल होता है तो जरूर आप तक पहुंचाई जाएगी ये खबर। ऑनलाइन ट्यूशंस के ऊपर काम चल रहा है, अभी देखते हैं क्या कुछ रहेगा, फैकल्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी देखेंगे। मिलेंगे एक नई सेशन में एक नई न्यूज एक नई अपडेट के साथ, तब तक अलविदा, जय हिंद जय भारत। फिर से एक नए सेशन में मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।